हाँ ड्यूरेशन क्या है सर? जैसे हाँ मंजय सर, बच्चों को ये बताइए कब से शुरू होगा कोर्स, ड्यूरेशन क्या है, टोटल टाइम कितना है, कब से शुरू होगा? तो उसका टाइम क्या होगा? इसे उसका जो शेड्यूल बनेगा वो बच्चों को ठीक है सर, बाद में बता दीजिएगा। हाँ यही है कि पाइथन का जो वर्कशॉप होना है, ठीक है, इट्स ओके। इसमें जैसे डायरेक्टर्स से मिल लोगे मेघा मैम से, और लेकिन करोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाता है। और इसके लिए सब कुछ मिलेगा, इतना रुपए में सब कुछ मिलेगा, इसके अलावा चरौनी नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, इन सब, लेकिन मेरे विचार से आप लोग को करना चाहिए। और जो भी आप लोग को इशू है, आप अपने हेड हैं अमित शुक्ला सर, यू कैन टॉक विथ हिम, यू कैन टॉक विथ नीरज सर, आप बात कीजिए, दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। हाँ हेलो सर, हाँ क्या डिस्कस हो रहा है सर? अब देखो, एक्सटर्नल कमांड सुन लो, बाद में डिस्कस कर लेना क्या है। जिस तरह इंटरनल कमांड होते, हाँ अभी क्या डिस्कस हो रहा था हम लोग को बता दीजिए, पता नहीं चल रहा है। कॉलेज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग पे वर्कशॉप फॉर द 40 आवर्स। कितने देर के लिए? फॉर द 40 आवर्स। तो उसके लिए यू हैव टू पे सम अमाउंट, आई थिंक 590 रुपीज, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल द टैक्सेज। और आप लोग का अगर वो सर्टिफिकेशन में आप लोग पास कर जाते हैं तो कॉलेज विल रिफंड द मनी। ये बात है ना? तो आप लोग कोशिश कीजिए और करना चाहिए हमारे विचार से। हाँ, और 40 आवर्स का होगा, ये भी कान खोल के सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि फिर बाद में समझिए कुछ। 40 आवर्स कितना? 40 घंटे। नहीं मतलब वो ऐसा थोड़ी होगा, ये हो तो आई थिंक होगा कि 2-3 घंटे 4 घंटे का एक दिन में होगा, ऐसा ही शेड्यूल बनेगा। 40 दिन चलेगा सर। में, अगर 26 से होना मान लीजिए 5-6 तक होगा 10 दिन। सर हम लोग तो पाइथन में भी पढ़ाई हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? पाइथन तो पढ़ाई हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कमांड पे आ जाइए, बाद में होगी सब बातें। हाँ इंटरनल कमांड बताओ आप लोग। वेरी गुड, और वेरी गुड। कौन? वॉल और टेल। एग्जाम में लिख लोगे, कोई डाउट अब हमें नहीं रह गया। डेट हो गया, टाइम हो गया, MKTIR हो गया, CHTIR हो गया, CLS हो गया, डेल हो गया, DIR। हाँ हाँ, मैं जिसे पूछता हूँ कैपमैन, टेक्स्ट कॉपी मूव। क्या बोलो? आधा बात पेट में, आधा बात मुंह से। हाँ बताओ आप, मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
mkdir and dir बहुत इजी कमांड है और इम्पोर्टेंट है, इजी होने से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। MKDI सर कोई डायरेक्टली मतलब नहीं करता है सर, बनाता है, और DI मतलब सर वो डायरेक्टली मतलब बना रहा है। mkdir तो सही बोले, dir DI मतलब कोई फाइल है ना मतलब नहीं दोस्त, गलत बोल रहे हो। mkdir सही पता है, dir तुम गलत बोल रहे हो। हाँ बोलो। क्वेश्चन क्या पूछे हैं सर, हम सब भी पूछिए ना। वेरी गुड, हाँ बैठो। और सर अब बोलो भाई। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछे थे, क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन mkdir एंड dir कमांड? ये सब पढ़ाई नहीं हुआ है सर। पूरी क्लास को पढ़ाई हो गई, आपको नहीं हुई? पूरी क्लास के जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे तुम पूछ सकते हो। MKDIR used to make new file folder हाँ हाँ ठीक है। and DIR views the directory. dir used to show the content, show the files and folders of that particular directory. हाँ हाँ, सेकेंड लास्ट ब्लैक टी शर्ट, आप बताइए डेट कमांड क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ डेट कमांड इन MS DOS? सिस्टम डेट और करंट डेट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डेट एंड करंट डेट? कोई मदद नहीं करोगे, अच्छी बात है तुम उसका। सिस्टम डेट कहाँ पे रहता है सिस्टम के अंदर? हु इज कंट्रोलिंग द सिस्टम डेट? बायोस, बैठ जाओ। हो गया। अब हम आते हैं एक्सटर्नल कमांड्स पे, ठीक है? उतना कमांड जो बता दिया, mkdir chdir। एक कमांड होता है रेन, इंटरनल में REN, उसका क्या काम है? रीनेम। जैसे लिखे एक, सुन लो, एक ई ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है राकेश नाम से, उसको महेश नाम से करना है, तो REN रेन, जो पहला है वो पहले होगा राकेश फिर महेश, तो अब वो फोल्डर किस नाम से बन जाएगा? महेश नाम से। हाँ, अब इतना क्लास में छोड़ करते हैं, बाद में समझे? तो इंटरनल कमांड में उतना है कि आप लिख सकते हो एग्जाम में बहुत कायदे से। तो एक्सटर्नल कमांड क्या, वो कौन एग्जाम यहाँ देखता है मुझे नहीं पता है यहाँ के बारे में। नहीं नहीं, फाइल का, डायरेक्टरी का नहीं। किसका? डायरेक्टरी किसको कहते हो? जैसे आप दिखाते हैं, रुक जाओ, दिख रहा है सिस्टम, ये क्या है? सी, मैं जिसे पूछूंगा वो बोलेगा CEF। ये क्या है? फाइल है कि डायरेक्टरी है? ड्राइव है। उसके बाद अंदर क्या बनता है? डायरेक्टरी, इसको फोल्डर ही बोलते हैं। और उसके अंदर जो बनता है वो फाइल बनता है, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टरी का नाम चेंज करते हैं। तो फाइल का क्यों चेंज करोगे? फिर कितना लंबा पाथ जाके देना होगा, पहले रीनेम, फिर डायरेक्टरी को पहले लाना होगा, फिर डायरेक्टरी के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल के अंदर घुसना पड़ेगा। हो सकता है रीनेम विल आल्सो चेंज द नेम ऑफ द फाइल, लेकिन काम कितना लंबा हो गया आपको? मूव कमांड का, मूव का फाइल नेम चेंज नहीं होगा यार। मूव से फाइल विल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, बट डायरेक्टरी नेम शुड नॉट बी चेंज। डायरेक्टरी नेम विल बी चेंज थ्रू द REN कमांड। अब छोड़ो इस बातों को, एक्सटर्नल लिखो, जल्दी रुक जाओ। डॉस एक्सटर्नल कमांड लिखो, दो लाइन लिखते चलो ताकि एग्जाम में लिख सको 4-4 लाइन। उस कंटेंट में तो चाहिए लिखने के लिए हैं? अब है
unlike the DOS, एक्सटर्नल कमांड पे लिखवा रहे हैं, अनलाइक द DOS। अरे कैसे बात वहां तक पहुंचेगी, वो है क्या कहते हैं उसको, माइक है। Unlike the DOS internal commands, which are loaded into primary memory, along with command.com। तो इंटरनल कमांड जब हम चलाते हैं, इंटरनल कमांड जैसे चलाते हैं, देखे हो कि चलाते हैं, तो जब वो लोड होता है, कोई सा भी एग्जीक्यूशन, बता रहा हूं, कोई सा भी कमांड जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो हार्ड डिस्क में एग्जीक्यूट होता है या रैम में? आप लोग बताइए। कमांड रखा हुआ है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी में होगा सर। प्राइमरी मेमोरी। तो जब ये बूट टाइम में, बूटिंग समझते हो क्या? यस सर। हम सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन किए तो सिस्टम ऑन करते हैं, तो जब सिस्टम हम ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाता है? दिमाग पे जोर देना। हार्ड डिस्क में चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो जब उसको ऑन करते हैं, जब क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले नहीं आ जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम कॉल्स हैं, रूटीन्स हैं, सब कुछ हैं, तो कहाँ आता है फिर? रैम में, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में जाकर लोड होता है, प्राइमरी मेमोरी में जाकर लोड होता है। तब तो आपका आप देखते हो कि पहले सिस्टम जैसे ऑन किए, कर दिए, देखते हैं कि हाँ वो गोला गोला जो घूम रहा है वो रुकता है, तब आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना। जैसे गोला घूम रहा है, उसी में आप करना चाहोगे तो नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो क्या, जब वो गोला घूम रहा है तो बूटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है और सारे रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं हो रहा है, सारे रिसोर्सेज इज इन गोइंग ऑन वर्किंग मोड, सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सब कुछ लोड हो रहा है। उसके बाद इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग बूटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो हम सिस्टम ऑन करते हैं और सिस्टम ऑन होके रैम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी सारे रिसोर्सेज उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, हाँ, along with, हाँ, और इसमें क्या है, जब डॉस में हम करेंगे तो उस समय जब डॉस यूज करते हैं, डॉस भी रहता है ये सिस्टम के अंदर। जैसे बूटिंग प्रोसेस में command.com जो होता है, फाइल जो है command.com, वो डॉस की फाइल है। किसकी फाइल है? डॉस की फाइल है। वो भी साथ में बूट प्रोसेस में आता ही आता है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। आप खोल दो कमांड प्रॉम्प्ट, चलेगा ही नहीं। आप जैसे डालते हैं यहाँ पे CMD, अपन लोग डाले CMD, आ गया ऊपर, या इसका मतलब आप तुरंत चलाए आगे, ऐसा नहीं होता है। बूटिंग टाइम पे ही ये लोड हो जाता है। आप देखते हो किसी सिस्टम में ज्यादा रिसोर्सेज अगर आप डाल दिए, या डेस्कटॉप पे ज्यादा चीज रखा हुआ है, ज्यादा एप्लीकेशन रखा हुआ है, तो स्लो हो जाता है। महसूस करना, कभी कभी डेस्कटॉप स्लो हो जाता है, तो कुछ चीजें डिलीट करो, रिमूव करो। तो सोचो बूटिंग टाइम में कितना रिसोर्स को हमको रैम में लाना पड़ता है। अब ध्यान देना, बोलो। डॉस कमांड से जैसे हम जो यूज किए वो बता देते हैं। हम इसे पाइथन का एप्लीकेशन चलाते थे, हम डॉस से भी चलाए हैं पाइथन एप्लीकेशन, यूनिक्स से भी चलाए हैं और विंडोज से चलाए। 3 से मैंने पाइथन एप्लीकेशन चलाया है, मतलब कंपाइल करना, रन करना, एडिट करना टेक्स्ट को, ये किया है मैंने। अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन है?
विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। वो तो एग्जिट कर देंगे तो वो तो बंद ही हो जाएगा, वो तो विंडो पे आ जाएगा। वो चाह रहा है कि इसके, लेकिन इसके अच्छा, जैसे तुम बता, एक चीज मैं बताता हूँ, सुनना। जैसे इधर ध्यान दो, हम लोग के सिस्टम में पहले क्या था, विंडोज भी था और लाइनेक्स भी था। तो लाइनेक्स यूज करना है तो जब बूटिंग प्रोसेस टाइम ही हमको चूज कर लेना है। बूटिंग प्रोसेस टाइम आपको ऑप्शन देता था लाइनेक्स या विंडोज, तो वहां गए उस पर चले गए। तुम चाह रहे हो कि अगर लाइनेक्स हम ओपन कर रखे हैं, उसके बाद लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं या डॉस पे काम कर रहे हैं, उसमें हम विंडोज पे चले जाएं, तो रीस्टार्ट करने के अलावा आई थिंक ऑप्शन जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हमने यूज नहीं किया है, हमने यूज नहीं किया है। अब देखो देखो, अब लिखो command.com at book time, primary memory along with command.com, primary memory along with command.com at book time, at along with command.com, along with command.com at book time, the dot comma the DOS external कमांड के बाद are, हाँ बोलो, कमांड के बाद सर फिर से रिपीट कर देता हूं। Unlike the DOS internal commands which are loaded into primary memory along with command.com at boot time, हो गया? किसी को प्रॉब्लम? ऑनलाइन at boot time, नो सर, कॉमा, फिर लिखो the DOS external commands are, the DOS external commands are disk bound. The DOS external commands are disk bound, हार्ड डिस्क। इसका मतलब सोचो, इंटरनल कमांड किससे बाउंड है लोडिंग टाइम में? रैम से, प्राइमरी मेमोरी से। एक्सटर्नल कमांड किससे बाउंड है? सेकेंडरी मेमोरी से। इसका मतलब ये हार्ड डिस्क से काम करता है, फॉर्मेटिंग का मतलब कुछ उलट-पुलट काम ही करता होगा, ये फॉर्मेट करना, डेटा चेंज करना। देखो, हाँ पहला है, देखो हाँ लिखा तो है, सही बात। दिस मीन्स ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा, एग्जाम में लिख दोगे। दिस मीन्स दे मस्ट बी फेच्ड, दिस मीन्स दे must be fetched from secondary memory. This means they must be fetched from secondary memory, fetched from secondary memory and loaded into primary memory, each time they are used, each time they are, बच्चे आते ही रहते अभी तक, each time they are used। अब हम आपसे पूछें कि एक्सटर्नल कमांड इंटरनल कमांड में क्या अंतर है, बताओ। सब कुछ अंतर क्लियर हो चुका है आप लोग के दिमाग में, क्या अंतर है? इंटरनल कमांड है जो सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब कंप्यूटर सिस्टम में लोडिंग के दौरान ही मतलब डाल दिया जाता है, और एक्सटर्नल कमांड जो है सर तो वो मतलब प्राइमरी मेमोरी में नहीं डाला जाता, वो जब यूज करना होता है वो हार्ड डिस्क से मतलब प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, और हर एक्सटर्नल कमांड के लिए सर अलग से एक फाइल चाहिए होता है, लेकिन इंटरनल कमांड में ऐसा नहीं है,
सभी इंटरनल कमांड के लिए सिर्फ एक ही फाइल चाहिए होता है जो कि command.com फाइल होता है। सही, विष्णु शर्मा। हाँ, तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने के लिए होगा कि इंटरनल कमांड्स लोडेड एट ए टाइम ऑफ द बूटिंग, इंटरनल कमांड्स लोडेड एट ए टाइम ऑफ बूटिंग command.com के रूप में वो बूटिंग के टाइम में प्रोसेस हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल कमांड नहीं होता। एक्सटर्नल कमांड कब यूज होता? जब भी यूज होता व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग एक्सटर्नल कमांड, तब हम उसको हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में लाते हैं। जब भी हम यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क से वो प्राइमरी मेमोरी में लाते हैं। और इंटरनल कमांड क्या होता है? बूटिंग टाइम में ही ऑलरेडी वो जाके रैम में चला जाता है, उसको जो यूज करना है। और फॉर्मेट में किए, जिसको भी एक्सटर्नल में क्या है, जब भी आप यूज किए अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इंटरनल में ये काम अगेन एंड अगेन वाला चक्कर नहीं है। प्रशांत कुमार कौन है? देखो अब लिखो फॉर्मेट। फॉर्मेट, फॉर्मेट से क्या समझते हो आप लोग? तरीका सर। ऑनलाइन बताओ, फॉर्मेट से क्या समझते हैं आप लोग? सर तरीका। तरीका तो नहीं होगा। फॉर्मेट मतलब कि किसी चीज को रिफ्रेश करना, किसी चीज को रिबिल्ड करना, किसी चीज में रीअरेंजमेंट करना। बोल सकते हैं रीअरेंज कर रहे हैं चीजों को। देखो फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड फॉर, फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड फॉर format the drives. Format command is used for format the drives. ठीक है, इसका पैरामीटर d मतलब क्या हुआ? d की जगह हम अगर लिख देंगे e तो क्या हो गया? f g। ठीक है, कर लोगे ये काम? जैसे देखो तू फॉर्मेट डिस्क 18 ड्राइव बी विदाउट सिस्टम फाइल्स, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट ए, सिस्टम फाइल्स लगाए तो स्लैश लग गया। हाँ, अपना सिस्टम का डेटा हटा दे। ये सब किया जा सकता है उस सिस्टम पे। मंजय सर से पूछ लेना कि जहां डेटा ना के बराबर हो। ये सब चला मत देना बिना इंस्ट्रक्टर के सामने। कहीं गलती से चल गया, जैसे लैब कोऑर्डिनेटर कोई तंग किया तुमको, कहे अच्छा तुम तंग किए हो, फॉर्मेट चुपचाप सब बच्चे मिलकर के सब सिस्टम पे चला दिए तो क्या होगा? लैब कोऑर्डिनेटर का काम कितना बढ़ जाएगा, मतलब उसको एक सप्ताह पसीना आ जाएगा काम करने में। करना मत, ये सब चीज यूज नहीं करना चाहिए बिना। हाँ, एक है CHK DSK, चेक डिस्क। ये क्या करता है? चेक डिस्क, एनालाइज डिस्क और डिस्केटी एंड डिस्प्ले डिस्क एंड मेमोरी स्टेटस रिपोर्ट। CHK डिस्क है, चेक डिस्क बोलते हैं इसको। एनालाइज डिस्क, एनालाइज डिस्क और डिस्केटी। डिस्केटी का मतलब हार्ड डिस्क ही होता है, या हार्ड डिस्क से चलेगा, ये तो ऐसे चलेगा नहीं कमांड। एनालाइज डिस्क और डिस्केटी एंड डिस्प्लेज, लिख लो, एंड डिस्प्लेज डिस्क एंड मेमोरी स्टेटस रिपोर्ट। रिपीट सर। लिख लेना पड़ जाएगा वो। एनालाइजेज डिस्क और डिस्केटी एंड डिस्प्लेज डिस्क एंड मेमोरी स्टेटस रिपोर्ट। ये मेमोरी स्टेटस के आप चेक डिस्क की, हार्ड डिस्क चेक कर, इसमें हार्ड डिस्क ये सब भी मत चलाना बिना लैब कोऑर्डिनेटर के सामने। एंड मेमोरी स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हो कि CHK DS करके डी पैरामीटर लगा स्लैश एफ स्लैश भी, जो भी ऑप्शंस है। जैसे स्लैश एफ क्या करता है, स्लैश वी क्या करता है,
ऑल फाइल्स कितने उस डिस्क में, उसको चेक कर लिया। /f क्या किया, तो ये करके हमको देखना है ये सब, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना है। वो तो फॉर्मेट बिल्कुल मत करना। हाँ, फॉर्मेट कमांड अपने पर दिमाग लगा देना, वो भी ऐसा ड्राइव बना के जिसमें कुछ नहीं हो, या एक छोटा सा फोल्डर बना के उसमें 10 लाइन कुछ लिख देना बस। कॉलेज में वगैरह में कोशिश मत करना। अरे ये करना ही नहीं है तो क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो जबरदस्ती। नहीं करना भाई, मंजय सर का परेशानी बढ़ाना क्यों चाह रहे हो। तो उनसे बोलना कि एक सिस्टम हमें दे दीजिए, सब बच्चे देख। बोलो स्विचेस क्या होता है? क्या होता है, स्विचेस क्या होता है सर? किस चीज में स्विच, सर डॉस कमांड में इंटरनल एक एक्सटर्नल देख लेता हूँ। आई थिंक ड्राइव या फोल्डर स्विच करने का वो देखते हैं। पीछे क्या हो रहा है भाई, तुम लोग इधर से उधर इधर से उधर। सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को? नो सर। नहीं सर। तो कमांड जितना, जैसे ओरेकल में कमांड कम से कम हम लोग जानते हैं 70-80 कमांड चला लेंगे बिना किसी मदद से, लेकिन हजारों कमांड कहाँ तक चला सकेगा। ओरेकल वगैरह में हम लोग काम किए जब 2-3 साल 4 साल इंडस्ट्री में कॉलेज में, तब 70-80 कमांड याद है बस। कमांड 1000 से ऊपर है, कहाँ तक क्या कर सकते हैं। देखो तो पाइथन सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर। क्या होता है, अच्छा कि जैसे हम चाह रहे हैं कि डेटा इसमें आए, विंडोज में आए, एक्सेल में आए, पावर पॉइंट में ऐसे। नहीं सर, मतलब ये यूज किए ना दिया यार। एक आता है सर उसका कंटेंट, तो मतलब स्विच यूज करके हम लोग ये देख सकते हैं, डेटा वाइज देख सकते हैं, या तो फाइल के स्टोरेज के हिसाब से देख सकते हैं कि सब के हिसाब से। नहीं ठीक है, बताएंगे। हाँ और बताओ, बेसिक चीज समझ में आ गया। इंटरनल एक्सटर्नल बेसिक मतलब एग्जाम में आप लोग फंसे नहीं कहीं, सबसे शानदार प्रदर्शन करें। BCA 444 हाँ और बताओ क्या टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन है, बताओ क्या क्या टॉपिक और बचा हुआ है। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर SASD और DSD का थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा। किसका? SASD और DSD का सर। SA ST और DAST क्या बोल रही हो? सर SSD एंड DSD का सर। क्या बोल रही है? CHKSD के बोल रही हो, क्या बोल रही हो? SASD DASD। CHK DSK, CHK क्या करता है, डिस्क को चेक करता है, डिस्क को कि डिस्क में मतलब वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। किससे है? वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है कि हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, कितनी फाइल्स है, कितना फोल्डर से कितना स्पेस खाली है। चेक डिस्क आपके डिस्क के बारे में बताता है, आपके हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन। यस सर। और पूछो, क्या पूछ रही थी? सर SASD और DSD बोल रहे थे कि उसका डिफरेंस बता दीजिएगा। SAST क्या है, ये किस चीज का टॉपिक है, ये पूछ रहे हैं। हेलो, टॉपिक
सर टॉपिक सर जिसमें कि मैग्नेटिक टेप आता है और मैग्नेटिक डिस्क आता है वो सब बोल रहे थे। अच्छा, मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क बताना नहीं हुआ क्या? क्या ये सब पूछो, मैसेज करते हैं क्या आप बोल रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं हम। तुम चैट पे कुछ मैसेज लिख के भेजो, क्या तुम पूछ रही हो? चैट ऑफ प्लीज। नहीं आया क्या? मैं चैट ऑफ करने जा रहा हूँ। बच्चे बेवकूफ हैं बहुत। समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रही है, एस सी एस टी डी एस टी, ये तो दिक्कत है इसमें। हाँ और बताओ क्या टॉपिक, आप मैसेज करके मुझे बता देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। और आशी को नहीं पढ़े हो? मैक्रोज किस चीज में? डॉस में? To run the macro, type the macro name, macro का जो भी नेम है, at the command prompt, do not add a space before the macro name. To run the command, insert one or more spaces at the command prompt and then type the command name. हेलो सर, अब बोलो भाई, समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, रुक जाओ। चला देते हैं। क्या करते देख लो, माउस कैसे करते, बस ये जानना चाहिए। इधर ध्यान दे लो, जैसा कि मैक्रोज कैसे बनाते हैं डॉस में, पीछे गप कम करो। सैटरडे तुम लोग बहुत ज्यादा मनाते हो, आधी क्लास गायब हो गई है। यस सर। हेलो क्या करते देख सर, SAST और DA। हेलो अब मैं मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है सर, इसका डिफरेंस लिखवा दीजिएगा। ठीक है। ओके सर अभी लिखवा दीजिए ना, बहुत दिन से पूछना था लेकिन भूल जा रहे थे। यार हेलो सर। पुलिस की मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, एसटीए डीटीए क्या बोल रहे मैं समझ ही नहीं पा रहा। सर चैट ऑन करिए सर। एक सेकंड, 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? टॉस कमांड में जो हम लोग यूज करते हैं, कल तुम इंडस्ट्री में 2-3 साल बाद चले जाओगे सारे लोग। बेसिकली कमांड जिसे आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर देगा ही नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर जिसे हम लोग काम किए हैं 3-4 साल, तो आपको कुछ फॉर्मेट करना है, कुछ रिमूव करना है तो आप नहीं कर सकते, तो पासवर्ड लग जाएगा एडमिन का। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बोलोगे सर ये हमें चीज डिस्टर्ब कर रहा है, तो ही और सी विल कम एंड फॉर्मेट। आपको कुछ नहीं करना, अपना एप्लीकेशन से ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। SASD DASD, ओके आई हैव सीन। SASD DASD किसका पार्ट है? आई थिंक मैग्नेटिक टेपर का है। हाँ सर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस का है। ठीक है, मैं समझ गया।
यस सर, यही पूछा जा रहा था। सर नॉइज हो रहा है बहुत ज्यादा। करिए। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं है सर जी। कर रहे हैं। कंटेंट मिलेगा ढंग का तब ना शेयर करें। किस चीज का? वीडियो नहीं पढ़ते तुम लोग? रुक जाओ। देखो अब ऑनलाइन देख रहे हो ना? यस यस सर। SASD क्या है? द सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज in a computer store is a computer storage device whose content is accessed sequentially as opposed to directly. Sequentially और directly में क्या अंतर है? यहाँ 1 से 100 नंबर तक जाना है, तो मुझे 100 अगर 100 नंबर चूज करना है तो 1 2 सब में जाना पड़ेगा, 1 बाय 1 तब मैं 100 को चूज करूंगा। और डायरेक्टली जाएंगे तो डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे कोई चीज आप सर्च करते होगे, कंप्यूटर में डालते हो सर्च करने के लिए, तो डॉट स्टार लगा देते हैं, लगाते हैं। कुछ चीज सर्च करते हैं तो डॉट स्टार लगा देते हैं। अगर वो चीज नहीं मिल रहा तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें सब आ जाती है। क्यों? तो सीक्वेंशियल है कि डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। सीक्वेंशियल ज्यादा टाइम लेगा। तुमको सब अभी सीखना है। ये क्लास तुम लोग का कब से चल रहा है? ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन? कब एडमिशन तो लिए होगा? अगस्त सितंबर में कब लिए? अक्टूबर में लिए सर। मई जून जुलाई अभी सिलेबस नहीं हुआ है पूरा। वही अब तो हो गया होगा, हमारे विचार से 6-7 मंथ बहुत होता है भाई। कौन पढ़ा रहे थे? कौन वाला? कर देंगे 2 दिन में, थोड़ा सा हम बिजी है उसका कर। तो चिंता मत करो, हम कर देंगे। आप लोग देख लिए ऑनलाइन। SASD DSD SASD क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसमें डेटा फेचिंग करेंगे तो वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। वी कैन नॉट लिमिट द बाउंड्रीज ऑफ सीक्वेंस। इफ देयर इज 10 एलिमेंट इन ए लिस्ट, if I want to search out 9th element, then we have to touch all the element, then I will 8 element, then I will go to the 9 element. और डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि अगर हमें 1000 एलिमेंट है उसमें 999 वाला चाहिए तो वी विल गो डायरेक्ट टू। पाइथन में करने में बड़ा आसान है ये सब। ठीक है? यार देखो सब लोग, direct storage device is another name for secondary storage devices that store data in discrete location with a unique address. हाँ, अच्छा ये तुम लोग हैश टेबल, हैश मैप ये सब जानते हो कि नहीं?
हैश टेबल हैश मैप इसलिए यूज करते हैं कि डेटा को डायरेक्ट उठाने के लिए। आप एक चीज जान लो कि जितने भी सिस्टम हैं पाइथन पढ़ोगे जान जाओगे, एक होता है पाइथन लिस्ट, एक होता है टपल, एक होता है लिस्ट और एक टपल। एक में होता है हैश टेबल फॉलो करता है हैशिंग, एक हैशिंग फॉलो नहीं करता है। टपल क्या करता है, हैशिंग फॉलो करता है, और लिस्ट हैशिंग फॉलो नहीं करता है। जैसे एक एलिमेंट एक बनाए लिस्ट, उसमें हमने डाला 1 2 3 4 5 7 एलिमेंट। टपल में हम इस एलिमेंट को हटा नहीं सकते, जो जहां है वी कैन नॉट चेंज द प्लेस ऑफ दैट, मतलब टपल इज इम्यूटेबल बोलते हैं उसको, इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट। अगर 0 से 9 के बीच में वो 10वां पोजीशन पे है तो हम बदल नहीं सकते। लिस्ट में क्या करेंगे, अगर तीसरा पोजीशन पे है तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं सब कर सकते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल वेयर एज टपल इज इम्यूटेबल। तो हैशिंग क्या होता, आप पाइथन में एक फीचर से डायनेमिक वेरिएबल डिफाइनिंग, डायनेमिक वेरिएबल डिफाइनिंग का मतलब कि आपने डाल दिया a = 5, a = 5, तो सी में आपको लिखना पड़ता int a = 5, फ्लोट c = ये, int t = ये, फ्लोट में आपको कुछ लिखना ही नहीं। आपने लिख दिया a = ट्रू, तो क्या समझेगा, बुलियन वैल्यू है। हमने लिख दिया a = 5.7, क्या समझेगा, फ्लोट वैल्यू है। मतलब वो उसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड, हमको मेंशन नहीं करना इंट, कैर, फ्लोट, डबल, डेट, कुछ भी नहीं, मतलब इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, डाटा टाइप बिना जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा फीचर है ये। हाँ, खुद समझ गया, डायनामिकली टाइप आपने कुछ नहीं किया, a = 10 कर दिया। तो उसमें हैशिंग होता है। हैशिंग क्या होती कि जितना भी एलिमेंट हमने लिस्ट में बनाया 10 एलिमेंट, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, यही है। तो डायरेक्ट वाले में वही यूज होता है, डायरेक्ट वाले में वही यूज होता है कि हमने उसका एड्रेस डाला कि वो कहाँ पे एलिमेंट है, चूज होकर आ गया। जैसे हमें कुछ चलाना है सॉफ्टवेयर, हमें मूवी देखना है, हम गए ई ड्राइव, फिर एफ ड्राइव, जी ड्राइव, क्लिक 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 करते गए और डायरेक्ट मूवी पे चले गए। ये क्या है, सीक्वेंशियल होगा कि डायरेक्ट एक्सेस होगा? डायरेक्ट एक्सेस क्या होगा फिर? डायरेक्ट हमको बात, ये मूवी की बात नहीं, डायरेक्ट हमें उस फोल्डर पे जाना है, डायरेक्ट हमें उस एलिमेंट पे जाना है। तो जब भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, जैसे आप गए खोल लें, गूगल खोले, खुल गया, और हमको कुछ चीज पता है कि गूगल में कैसे जाएंगे हम, अगर पता है कि बैकस्लैश लगाएंगे और वो डेटा कहाँ है। बहुत लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, हम लोग जिसको नहीं पता वो पहले यहाँ सर्च लिखेगा, बहुत लोग को पता है हाँ दिस डायरेक्ट खुल जाता है कि नहीं पेज, वो आपने देखा हुआ खोल के। वो हाँ मेथड एक यूज होता है, उसका नाम है जावा में गेट एंड पोस्ट, गेट एंड पोस्ट, उसके द्वारा होता है। तो पोस्ट में क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सेस, गेट में स्टेप बाय स्टेप एक्सेस। तो स्टेपिंग सीक्वेंशियल हुआ कि हमको 1 by 1। जैसे सीक्वेंशियल ये हुआ कि जैसे कोई नया बच्चा एडमिशन लेने आया तो नीचे पहले जाएगा, रिसेप्शन में पूछेगा क्या है, नया है, दिस है, दैट है, क्या है। अब तुम लोग एडमिशन ले रखो, डायरेक्ट क्लास में पहुंच जाओगे बिना किसी से पूछे, एसी वेसी सब ऑन करके बैठ जाओगे, ये हुआ डायरेक्ट एक्सेस। तुम किसी से नहीं पूछोगे, टीचर आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, अपना काम में लग जाओगे। लेकिन जो बच्चा नया है तो एक एक चीज पूछेगा कि पानी कहाँ है, कैंटीन किधर है, रिसेप्शन किधर है, ऑफिस किधर है। तो हुआ सीक्वेंशियल। हाँ, कितने लोग हैं पहले तुम लोग देख लो, इसमें कितने बच्चे हैं अभी? नहीं क्यों लीव करा देंगे? अच्छा धीरे बोलो, ये सब सुन जाएंगे तो यहाँ भी कर जाते हैं लोग, एक से एक महान लोग हैं। नहीं करेंगे सर। कितने यहाँ जो लोग मतलब ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन मोड में होके भी ऑनलाइन में हैं, तो प्लीज थोड़ा सा
निकलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका अटेंडेंस यहाँ से बनेगा। इसको गर्मी लग रहा है। बीस करा लेंगे बच्चे। हाँ बच्चे एक्टिव है, कर लेंगे। सर हाँ रुक जाओ, अभी अटेंडेंस बन रहा है, अभी सर नहीं करो। सर से बात करने कोई भी डाउट है? हाँ अब मैं पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले मैं ऑफलाइन का ले लूं, फिर आपका ले लूंगा अटेंडेंस, ठीक है? ऑनलाइन यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। यस सर। हाँ इधर ध्यान देना, पहले ऑफलाइन। रोल नंबर 1 से 10 तक इधर पहले ध्यान दो प्लीज। 1 से 10। आपका 4 है ना? आपका 10 से 20। मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई, बहुत एनर्जी लगता है बोलने में। 10 से 20। 10 से 20 और कोई नहीं है? थर्टीन भी बोला था कोई क्या? 20 से 30। 18 लगा दी भाई। 20 से 30 कितना है? 27। और कोई? 30 से 40। ठीक है ओके। 40 से 50। 40 से 50। 40 से 50 एक ही बच्चा है? 2 बच्चे हैं। 50 से 60। हेलो 50 to 60। और कोई बच्चा है 50 से 60 के बीच? 60 से 70। 70 to 80। 70 से 80 लास्ट बेंच है। 80 से 90। 89। 80 to 89। 90 से 100। 100 से 110। 100 से 110 के बीच। 110 से 120। सर 113। अभी ऑनलाइन का नहीं बना रहा हूं ना। 110 से 125 लास्ट तक कोई है? कितना है? 122। वेरी गुड। तुम लोग हल्ला मत करना, ऑनलाइन ले रहा। हाँ ऑनलाइन। 6 सर। बातचीत करो भाई। 6 और 1 से 10 6। उसके बाद 10 से 20। 12 सर। 10 से 20
12. हाँ 20 से 30, 23. 29 sir. 24 sir. 23, 24, 29। 30 सर। सर हाँ 12 बनाते हैं सर। बना दिए भाई। ओके 30 से 40, 30 सर। 30 से सर 40। 30 बन गया सर। हाँ ओके सर। 30 से 40 कोई नहीं है। 40 से 50 है? हाँ 50 से 60, 53 सर। 54 सर। और 50 से 60 कोई और है? 60 to 70, 60 to 70, 68 sir. 61 sir. 61, 68 sir. Yes sir. 68, Yes sir. 70 to 80, 71 sir. 76, 71 sir. 71 और 80 sir. 77 सर। 80 sir. 77 और 80 sir. 77, लगा दिए। 80 sir. क्या बोल रही लड़की? कितना? 76, 80 sir. 80 लग गया। 80 से 90, 80 sir. 80 लगा दिए। 80 से 90 83. कितना? 83. 83 और 84 84 और आवाज ही नहीं होता है। 83, 84 और 86 आगे 86 हो गया। और 90 से 100, 95 sir. 90 कितना? 91, 95. 91 और 95 sir. 90 फिर मछली बाजार मत बनाओ। 90 के बाद बोलो 95 sir. और 97 भी सर। 95, 97 और 95 sir. कितना? 98 90, हाँ 97, 98, 99, 100 95 sir. हो गया। 95, 100 से 110, 104 सर, 104, sir 102, 102 और 107 सर। 104 सर, 104 हो गया। 101 सर 107 और 101, 101 और 108 108 और 110 से 125 तक। सर 113 9 सर, सर 113 113 और 115 सर 114 और 115 115 और 119 119 और 118 sir. कितना? 118 sir. और बोलो सर 76, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तुम्हारी ही बात। 76 बना दीजिए। 76 और ठीक है फिर हैं। ओके नाउ आई एम थैंक यू सर। ओके बाय।